जय राम जी की सादर प्रणाम। हम आपके बीच में ऐसी तथ्यपूर्ण चर्चा प्रस्तुत करना चाहते हैं जिसे आप सहर्ष होकर के उसे आत्मसात करने का प्रयास करें। और यदि आपको ऐसा लगे कि आप कहीं से समझ पा रहे हैं तो इसे आप अपने समूह में जो भी आपके संपर्क में है उनसे साझा करें। और जो हमें माहौल इस संसार में मिला है वो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसको न समझने पर हम लोग ऐसी गलती करते हैं कि अपना जीवन दूसरी धारा में झोंक देते हैं, जिससे अव्यवस्थाओं का सामना करना पड़ता है। तो हम अपने देश काल परिस्थिति वातावरण को समझें और अपने आप को सही दिशा निर्देशन पर सदैव बनाए रखें, जिससे हमारा जीवन संयमित और सुसज्जित रहे। क्योंकि जो माहौल हमें आपको प्राप्त हुआ है वो साधारण नहीं है। इसके लिए तो हमने जहाँ तक सुना, अनुभव किया है और अपने ऋषियों महात्माओं की वाणी जो अब तक आई है उसको सुनने के बाद एक ही तथ्य सामने आता है कि जिसको हम कुछ नहीं समझ रहे हैं, ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है, और वो कितने महत्वपूर्ण अंग हैं, बिंदु हैं हमारे जीवन में, जिनको हम अभी तक महत्व नहीं दे पाए। इसलिए हम सभी को इसे स्वीकार करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, जिससे मानवीय जीवन में जो मूल्य हैं वो स्थायी बने रहें और अव्यवस्था जो है वो समाप्त हो। क्योंकि हर चीज़ वो नहीं होती है जो दिखती है। जब उसके संबंध में मंथन किया जाता है, समझने का प्रयास किया जाता है, तब उसका वास्तविक स्वरूप सामने आता है। तब अपनी की गई गलती का पश्चाताप करने का कोई विकल्प नहीं होता है। इसलिए हम पूर्व से ही उन महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझने का प्रयास करें कि घाटी घाट बहुत हैं देखे, ये ऋषियों की घाटी है। जहाँ हम पैदा हुए, जिस वातावरण में हम अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं वो साधारण नहीं। घाटी घाट बहुत है देखे, ये ऋषियों की घाटी है। यहाँ ऊसर बंजर है ही नहीं, ये मटियारी माटी है। ये घाटी घाट बहुत है देखे, ये ऋषियों की घाटी है। यहाँ ऊसर बंजर है ही नहीं, ये मटियारी माटी है। इसकी उर्वरा शक्ति को कैसे पहचाना जा सकता है? कौन समझ सकता है इसकी उर्वरा शक्ति को? तो होती है इसमें स्वस्थ फसल, वेदों के मंत्र निकलते हैं। होती है इसकी स्वस्थ फसल, वेदों के मंत्र निकलते हैं। सद्ग्रंथों की सभी ऋचाएँ संत महंत जो कहते हैं,
सदग्रंथों की सभी ऋचाएँ संत महंत जो कहते हैं, ये ऋषियों की घाटी है, ये परोपकार की माटी है। गोमुख से गंगा निकल पड़ी, ये इसकी परिपाटी है। गोमुख से गंगा निकल पड़ी, ये इसकी परिपाटी है। माँ गंगा यमुना की धारा, बहु घाट ही दिखते हैं। माँ गंगा यमुना की धारा, यहाँ घाट ही दिखते हैं। जो है पुण्यों की महाखान, जो है पुण्यों की महाखान, जहाँ धर्म कर्म ही पलते हैं, जहाँ धर्म कर्म ही पलते हैं। यही अनोखी शान हमारी, यही अनोखी शान हमारी। ये भारत की घाटी है, महारथी दिग्गज वीरों की ये मटियारी माटी है। महारथी दिग्गज वीरों की ये मटियारी माटी है। जहाँ राम नाम श्री कृष्ण नाम का सागर हर पल लहराता है। जहाँ राम नाम श्री कृष्ण नाम का सागर हर पल लहराता है। ओम नमः शिवाय मंत्र का परचम हर पल फहराता है। ओम नमः शिवाय मंत्र का परचम हर पल फहराता है। जहाँ हनुमान हुंकार भर रहे, जहाँ हनुमान हुंकार भर रहे, यह देश है दुर्गा काली का। जहाँ ऋषि मुनियों का महासमागम, इस भारत प्रतिभाशाली का। जहाँ ऋषि मुनियों का महासमागम, इस भारत प्रतिभाशाली का। जहाँ की धरती पूर्णमयी है, ये वीरों की घाटी है। जहाँ शिशु ने दांत गिने नाहर के, ये मटियारी माटी है। जहाँ शिशु ने दांत गिने नाहर के, ये मटियारी माटी है। इस माटी ने कबीर तुलसी सूरदास भी उपजाए। इस माटी ने कबीर तुलसी सूरदास भी उपजाए। प्रभु नाम का डंका बजा दिया, प्रभु पताका फहराए। इस माटी ने कबीर तुलसी सूरदास भी उपजाए। प्रभु नाम का डंका बजा दिया, फिर प्रभु पताका फहराए, फिर प्रभु पताका फहराए। कण कण प्रतिभा से भरा हुआ है, कण कण प्रतिभा से भरा हुआ, ये महापुरुषों की घाटी है।
यहाँ ऊसर बंजर है ही नहीं, ये मटियारी माटी है। यहाँ ऊसर बंजर है ही नहीं, ये मटियारी माटी है। क्यों कि होती है इसकी स्वस्थ फसल, वेदों के मंत्र निकलते हैं, सद्ग्रंथों की सभी ऋचाएँ संत महंत जो कहते हैं। ये है ऋषियों की घाटी, ये परोपकार की माटी है। गोमुख से गंगा निकल पड़ी, ये इसकी परिपाटी है। ये है हमारे परिवेश, जिस परिवेश में हम सभी का जीवन व्यतीत हो रहा है। अपने परिवेश को सुदृढ़ और सुसज्जित बनाए रखना हम सभी की जिम्मेदारी है। हम सभी को चाहिए कि हम अपने महत्वपूर्ण तथ्यों को, बिंदुओं को स्वस्थ और सफल बनाए रखें। इसी निवेदन के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद। जय राम जी की।